बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट 100 ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में, जिसमें दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी। ये पिटीशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC के 27 सितंबर 2023 के एक हुक्मनामे के खिलाफ की गई थी। इस हुक्मनामे में NHRC ने दिल्ली पुलिस को हुक्म दिया था कि डॉक्टर नीरज कुमार को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। मामला 24 नवंबर 2021 का है। मालिया नगर पुलिस स्टेशन को एक फोन डॉक्टर नीरज कुमार की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने पुलिस से कहा कि कुछ लोग उनके दवाखाने पर झगड़ा कर रहे हैं। फोन के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ASI रमेश चंद मीरा ने डॉक्टर के क्लिनिक जाकर मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर ने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन देने और तहरीरी शिकायत देने से इनकार कर दिया। क्लिनिक में मौजूद स्टाफ ने भी तहरीरी शिकायत देने से मुनकिर हो गए, इसलिए IO केस में FIR दर्ज न कर सका। FIR दर्ज न होने की वजह से दूसरे दिन डॉक्टर नीरज कुमार ने NHRC में पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उन्होंने बताया कि 5 लोग गैरकानूनी तौर पर उनकी क्लिनिक में दाखिल होकर झगड़ा करने लगे और लेडीज स्टाफ के साथ बदतमीजी की। उन्होंने पुलिस को फोन किया, शिकायत की, मगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कमीशन ने शिकायत मौसूल होने के बाद DCP दिल्ली को हुक्म दिया कि 4 हफ्ते में इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR पेश करे। रिपोर्ट में कहा कि पुलिस ने डॉक्टर नीरज से पूछताछ की, जिसकी बुनियाद पर पता चला कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC से डॉक्टर ने लोन लिया था। कोविड की वजह से वो लोन अदा करने में ताखिर करते हैं, इसलिए NBFC के 5 लोग लोन वसूल करने के लिए हाजिर होते हैं। इसलिए डॉक्टर ने NHRC में शिकायत की उनके खिलाफ। चूंकि अब दोनों के दरमियान मुफाहमत हो चुके हैं, इसलिए डॉक्टर अपनी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता। NHRC ने वजह बताओ नोटिस पुलिस को जारी किया कि आपने FIR दर्ज नहीं की, तो आपके खिलाफ ये हुक्म क्यों न दिया जाए कि पुलिस डॉक्टर नीरज को 50,000 रुपए मुआवजा दे। इस नोटिस का जवाब पुलिस ने नहीं दिया, तो NHRC ने दूसरी नोटिस पुलिस को जारी की। इस दौरान NHRC को एक मेल डॉक्टर ने भेजा कि पुलिस का कहना है कि मैं इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता, बिल्कुल गलत। आप देखिए कि किस तरह से पुलिस वाले गलत रिपोर्ट मुख्तलिफ अदालतों में और कमीशन में पेश करते हैं। पहले तो डॉक्टर की FIR दर्ज नहीं की गई, डॉक्टर की कोई मदद नहीं की गई और ये कहा गया कि डॉक्टर और फाइनेंस कंपनी में सेटलमेंट हो चुका है और ये कहा गया कि डॉक्टर अब इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता। अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने बरवक्त NHRC को पुलिस के झूठ के बारे में आगाह कर दिया। पुलिस ने मुनासिब जवाब नहीं दिया, तो NHRC ने पुलिस को हुक्म दिया कि 50,000 रुपए डॉक्टर को मुआवजा अदा करे। NHRC ने तस्लीम किया कि पुलिस की गलती है और पुलिस ने जो बयान दिया है कि डॉक्टर कार्रवाई नहीं चाहता, बिल्कुल गलत है। इस हुक्म के खिलाफ दिल्ली पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट में 2 बार अर्जी कर चुकी है। पहली अर्जी इसलिए विड्रॉ कर ली क्योंकि उसमें NHRC का फाइनल ऑर्डर नहीं लगाया गया था। पहले वो सिर्फ NHRC के शोकॉज नोटिस को चैलेंज कर रहे थे। बाद में दूसरी अर्जी में फाइनल ऑर्डर को भी खत्म करने की बात की गई। पुलिस ने अदालत में ये दलील दी कि डॉक्टर नीरज या उसके किसी स्टाफ ने मारपीट, बदतमीजी, गैर कानूनी अंदर घुस आने के बारे में कोई तहरीरी शिकायत नहीं दी थी, इसलिए FIR दर्ज नहीं की जा सकती। पुलिस ने इन दलील को मजबूत करने के लिए डॉक्टर नीरज कुमार का रिकॉर्ड किया हुआ एक बयान भी अदालत के सामने पेश किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो शिकायत पर कार्रवाई नहीं चाहते। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पुलिस गलत बयान अदालतों में पेश करती है। हालांकि डॉक्टर नीरज ने ऐसा कोई बयान पुलिस के सामने नहीं दिया था, बल्कि वो तो चाहते थे कि FIR दर्ज की जाए और पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, इसीलिए वो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए NHRC चले गए। पुलिस ने 9 नवंबर 2023 को किए गए इंक्वायरी की एक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की है। रिपोर्ट NHRC के हुक्म के बाद महज पुलिस अपनी चमड़ी बचाने के लिए तैयार करती है। जिस अफसर के खिलाफ डॉक्टर ने शिकायत कमीशन को दी, वही अफसर डॉक्टर के पास जाता है और ये बयान लिखवा लेता है कि वो कमीशन के सामने शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए राजी नहीं। अदालत ने लिखा है कि ये अमल इस ऑफिसर ने महज इसलिए किया है ताकि वो कमीशन के नतायज से बचा रहे। जो बयान डॉक्टर का पुलिस ने रिकॉर्ड करने का दावा किया, वो बयान ही वाज़ेह नहीं करता कि ये बयान कब कहां रिकॉर्ड किया गया है। पुलिस ने अदालत के सामने ये भी झूठ कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट कमीशन को पेश की, उसके बाद भी कमीशन ने मुआवजे का हुक्म जारी किया। हालांकि कमीशन का ऑर्डर पहले हुआ और पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट बाद में तैयार की गई। इससे अंदाजा होता है कि पुलिस हाईकोर्ट के सामने कागजी दस्तावेज होने के बावजूद भी गलत बयानी से काम लेती। अदालत ने कहा है कि कमीशन का हुक्म सिर्फ गाइडलाइंस नहीं, बल्कि उनको ये हुक्म मानना होगा। कमीशन के हुक्म का पालन करने के बजाय पुलिस ने एक इंक्वायरी करके उसकी आड़ में हुक्म पर अमल करने से बचने की
की कोशिश की। इस हुक्म के बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल करती रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की अर्जी मुस्तरद कर दी और कमीशन के हुक्म को मानकर मुआवजा देने की बात कही है। हमारा कहना है कि इसमें आम लोगों के लिए एक सबक है। अगर इस तरह का कोई मामला आपके साथ पेश आता है, पुलिस आपकी शिकायत के बावजूद भी एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको फौरन मुतालिका पुलिस और मुतालिका शहर के पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज कर देनी चाहिए। कुछ दिन इंतजार करने के बाद रिमाइंडर अर्जी दाखिल करनी चाहिए। इस पर भी कोई कार्रवाई ना हो तो एनएचआरसी को अप्रोच किया जा सकता है। प्रोसीडिंग पर नजर रखें। अगर पुलिस गलत रिपोर्ट, गलत बयान आपके हवाले से एनएचआरसी में पेश करती है तो फौरन इसका मुदल्लल और सही जवाब पेश किया जाए। एनएचआरसी का हुक्म अगर आपके फेवर में आता है और उसे पुलिस हाईकोर्ट में चैलेंज करती है तो वहां भी आपको लड़ना होगा। जिस तरह डॉक्टर नीरज कुमार ने इस केस में 50,000 रुपये मुआवजा दिल्ली पुलिस से हासिल करने में कामयाबी हासिल की, आपको भी कामयाबी मिल सकती है। बात महज 50,000 रुपये हासिल करने की नहीं है। असल बात यह है कि पुलिस का रवैया गलत है। पुलिस अपने शहरियों के साथ बदसलूकी करती है, भेदभाव करती है, टालमटोल करती है। इसे बदलने की जरूरत है। अगर आप दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में देख सकते हैं। शुक्रिया।